दूसरा नंबर दूसरा है। और चैप्टर का जो नाम क्या है? मानविक साधन है। संसाधन है। मानविक संसाधन है। और पहला पॉइंट जो इसका है संसाधन, मतलब मनुष्य संसाधन मतलब किसे कहते हैं या क्या है? तो मनुष्य के उपयोग में जितना वस्तु आएगा संसाधन कहलाएगा। मतलब मनुष्य के उपयोग में जितना वस्तु है संसाधन कहलाता है। ठीक, मनुष्य के उपयोग में जितना वस्तु है संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मनुष्य के उपयोग में आने वाले सभी वस्तु क्या कहलाता है? संसाधन। तो वही मनुष्य के उपयोग में जितना वस्तु है संसाधन कहलाता है। ठीक, मनुष्य के उपयोग में जितना वस्तु है मतलब जैसे मानव है ना, ऑप्शन मनुष्य नहीं है कि जानवर ही है? मनुष्य है। तो मनुष्य के उपयोग में जितना भी वस्तु है संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर है मानव पूंजी का स्रोत। मानव पूंजी का स्रोत पहला पॉइंट में था भोजन। मानव को भोजन, अरे लड़का इधर ध्यान दो, मानव को भोजन मतलब मानव को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि सही मानसून रात में, सॉरी देखो इधर, भोजन पहला क्या है? भोजन मतलब मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फिर अगर जो भोजन उसको नहीं मिलता है मतलब भूखल रहता है तो कौन सी पेट भरे चिंता में से नहीं घूमल चलता है। कहने भोजन हमारा मिल जाए कि पेट भर जाए, इसलिए पेट भरने की चिंता में रहता है। इसलिए मानव को भोजन की भोजन होना मतलब भोजन की अति आवश्यकता होती है। ऐसे भोजन है रे, जैसे मान लो कोई आदमी को भोजन नहीं मिलता है, अब नहीं मिलेगा भोजन तो भूखल कोई काम कराएगा? उससे नहीं कराएगा। इसलिए भोजन उसके लिए होना अनिवार्य है। जैसे पेट भरल रहेगा तबे सब काम होगा, पेट खाली रहेगा इसलिए कोई काम नहीं होगा। तो पेट भरल रहना जरूरी है। अगर मान तो वही है मानव जिंदा रहे जीवित, वही बोल रहा है मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की अति आवश्यकता होती है। और यदि मानव भूखा रहता है तो पेट भरने की चिंता में रहता है। इसलिए मानव को भोजन की अति आवश्यकता होती है। फिर है देखो वस्त्र। जैसे मनुष्य जब भोजन कर लेता है तो क्या शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। मान लो भोजन कोई कर लिया तो उसको फिर शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा में आवास में क्या होता है? घर। तब भारत में बदलते मौसम के कारण मतलब भारत में कभी ठंडा तो कभी क्या गर्मी, जिसके कारण क्या चीज होता है? जिसके कारण मनुष्य को जैसे कभी ठंडा होगा तो कभी गर्मी होगा, मतलब मनुष्य को ठंडा में ठंडा लगेगा कि नहीं? गर्मी में लूक मारेगा कि नहीं? बरसात में भीगेगा कि नहीं? इसलिए आवास रहेगा यानी कि घर रहेगा तो वो घर में जाकर आराम से बैठ जाएगा कि नहीं? जैसे मान लो अभी बरसात होने लगे यानी कि बरसात होने लगे तो अभी घर रहेगा तभी तभी वहां पर जा बैठेगा। ऐसे करने बरसात में घूमने चलेगा, इसलिए घर होना भी अनिवार्य है। फिर है स्वास्थ्य। मानव को किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो बुखार लग गया तो क्या चीज? स्वास्थ्य केंद्र रहेगा तभी उसमें जाकर दिखाएगा। अब स्वास्थ्य केंद्र आवे नहीं करेगा तो कहाँ जाकर दिखाएगा? तो इसलिए स्वास्थ्य केंद्र होना अनिवार्य है। फिर पांचवा में शिक्षा। पांचवा में है शिक्षा। तो देश को विकास करने के लिए मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा होना अनिवार्य है। जैसे देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा रहेगा तभी ना आगे बढ़ेगा।
अब शिक्षा रहबे नहीं करेगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा होना भी क्या अनिवार्य है। मतलब अब पढ़ाई। शिक्षा, हाँ शिक्षा मतलब होगा पढ़ाई लिखाई। अब पढ़ल लिखल रहबे नहीं करेगा, पढ़ल लिखल तू रहबे नहीं करेगा, तोरा दे देगा एगो लैपटॉप चलवे के रे बउआ मोबाइल एगो लैपटॉप चला, मतलब लैपटॉप चलवे दे देगा, बोलेगा कोई चीज मतलब आवेदन ऑनलाइन करने, तो तू पढ़ा लिखल रहेगा तबे ना ऑनलाइन करेगा। अब पढ़ा लिखल रहबे नहीं करेगा तो ऑनलाइन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मान लो कोई एगो फॉर्म भरल दे दे कि रे हमरा फॉर्म नहीं भरल आ गए, भर दे तो चली, तब पढ़ा लिखल रहेगा तब फॉर्म भरेगा। अब कैसे भर देगा, ऐसी जमन के कैसे लिख देगा। ऐसे अभी क्या है, मोदी जी बना दिए डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया कैसे बना, मोदी जी अनपढ़ रहते तो डिजिटल इंडिया बनता नहीं बनता। इसलिए शिक्षा होना क्या अनिवार्य है। बार है। शिक्षा रहेगा तभी देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। विकास करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।